हेलो फ्रेंड्स। अपनी इस मैट्रिक्स सीरीज़ में हम आज बात करेंगे इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। जो हमने पहले दो वीडियो बनाए हैं, हम दोनों में ही काफ़ी कुछ डेफिनेशंस और बेसिक्स डिस्कस किए हैं। तो उन्हीं डेफिनेशंस को ऑब्वियसली हम यूज़ करेंगे, जैसे कि स्क्वायर मैट्रिक्स, और स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद आई थी सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आपको याद हो, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है कि जिस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉन ज़ीरो आ रही है, और सिंगुलर मैट्रिक्स जिसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू ज़ीरो आ रही है। तो जब हम इन्वर्स निकाल रहे हैं तो वो डेफिनेशंस याद रखना एक अलग बात है, लेकिन उसको समझना कि लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n by n, then it is said to be invertible if there exists a non singular square matrix of order n by n such that a into b is equal to in is equal to b into a, where in is the unit matrix and the matrix b is the inverse of a. तो लिख दिया, हमने पढ़ दिया, लेकिन सबसे ज़रूरी है कि इन्वर्स की बात हम केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए करेंगे, और स्क्वायर में भी केवल नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए करेंगे। तो जो हम ये सीरीज़ एक तरह से चला रहे हैं कि विदाउट फोबिया मैथमेटिक्स मस्ट बी लर्न, तो ये क्वेश्चन उठना नहीं चाहिए कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है तो क्या होगा, या स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो क्या होगा। ऑब्वियसली इन दैट केस वी डजंट हैव एनीथिंग। तो इन्वर्स विल बी एग्जिस्ट इफ एग्जिस्ट, यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसके बाद भी ज़रूरी नहीं है कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करे। मीन्स मे बी some reason there, another one or another reason, but अगर नॉन सिंगुलर नहीं है तो वो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। नॉन सिंगुलर है तब हम देखेंगे कि हाँ व्हाट वी कैन डन। अब जैसे कि नीचे आप थ्योरम्स देख ही रहे होंगे तब से, तो सबसे पहले तो ये कि अगर इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो वो यूनिक होगा। और जब भी हम कोई यूनिकनेस की थ्योरम प्रूव करते हैं तो एक बहुत सिंपल सा क्राइटेरिया है कि उस यूनिकनेस को ब्रेक कर दीजिए, उसे वॉयलेट कर दीजिए और मान लीजिए कि ये यूनिक नहीं है। तो यहाँ पे भी हमने मान लिया कि बी एंड सी आर द टू इनवर्स ऑफ ए, and if b and c are the both inverse of a, then by the above definition ab is equal to b and ac is equal to c. अब जब दोनों इक्वल हैं तो ऑब्वियसली ए बी ए सी के इक्वल होगा। हमने एसोसिएटिव लॉ लगाया, जो हमने मल्टीप्लिकेशन के लिए ऊपर डेफिनेशंस में जिक्र किया था। पहले बी से प्री मल्टीप्लाई किया, फिर एसोसिएटिव लॉ लगाया और डेफिनेशन को ही यूज़ करा। तो मतलब थ्योरम वन को अगर आप ध्यान से देखें और पढ़ें तो let inverse is not unique, then multiplication by a matrix, then associative law and then above definition। यानी तीन डेफिनेशन ऊपर की अगर किसी पर्सन को याद है, उसके माइंड में है, तो थ्योरम अपने आप हो रही। ऐसे ही जो मैं कह रहा था कि आप नीचे थ्योरम देख रहे होंगे, तो एक सेकंड थ्योरम है कि स्क्वायर मैट्रिक्स इज इन्वर्टेबल इफ़ एंड ओनली इफ इट इज़ नॉन सिंगुलर। तो हम बात कर रहे थे कि नॉन सिंगुलर नहीं है तो इन्वर्स नहीं होगा, ये कंफर्म था बाय द डेफिनेशन। लेकिन इस थ्योरम ने ये कंफर्म कर दिया कि इन्वर्स होगा तो नॉन सिंगुलर होगी, नॉन सिंगुलर होगा तो इन्वर्स होगा। ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है। तो यहाँ से ये क्लियर हो जाता है कि मैट्रिक्स का इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो नॉन सिंगुलर होगी। प्रूफ
थोड़ा सा वही जिसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपने मान लिया कि इन्वर्टेबल है तो ऊपर की डेफिनेशन की कंडीशन एग्जिस्ट करेगी, डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल ली, और डिटर्मिनेंट वैल्यू में जब आई की डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे तो ऑब्वियसली वन आएगा, तो यानी दो नंबर्स की प्रोडक्ट वन आ रही है, तो वो उनमें से दोनों में से कोई सा भी नंबर जीरो नहीं हो सकता, तो इसलिए हमने कह दिया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो इट मीन्स इट इज़ नॉन सिंगुलर। जब हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मान रहे हैं और हमें दिखाना है कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो जो हम एक 10+2 में पहले दिन एक फार्मूला पढ़ते हैं जो अभी ग्रेजुएशन सीरीज़ में हमने नहीं डिस्कस किया, कि ए इज इक्वल टू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और उसके बाद उसे मैट्रिक्स बनाने के लिए आई एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उस फैक्टर को यूज़ करते हुए इन्होंने इन्वर्टेबल दिखा दिया। फिर एक और जो बात आती है कि अगर ए इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका इन्वर्स क्या होगा, तो ये आप देख सकते हैं कि एक ऑब्वियस है कि अगर ए इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका इन्वर्स अपने आप में ए ही होगा। और पिछले उसमें भी हमने वीडियो में भी बात की थी रिवर्सल लॉ या रिवर्सल रूल या रिवर्सल प्रॉपर्टी, और वो यहाँ पर भी आ गई कि अगर दो मैट्रिक्स हैं ए एंड बी और उनकी प्रोडक्ट ए बी है और वो एग्जिस्ट कर रही है तो उसका इन्वर्स क्या होगा, तो ए बी इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स, यानी रिवर्स हो जाता है। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मल्टीपल टाइम्स यूज़ करके ये थ्योरम प्रूव कर दी गई। तो अगर आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या बेसिक प्रॉपर्टीज़ याद हैं तो आप कोई भी थ्योरम कर सकते हैं। ऐसे ही इन्होंने फिर यहाँ पे एक अगली चीज़ भी दी है कि भाई अगर मैट्रिक्स दो से ज़्यादा हों तो आप उसे उसी कंटिन्यूएशन में उसी ऑर्डर में आगे बढ़ा सकते हैं, यानी ए बी सी का जो इन्वर्स होगा वो सी इन्वर्स बी इन्वर्स और ए इन्वर्स होगा। अब ट्रांसपोज पे भी एक थ्योरम है, और ये कई थ्योरम्स हैं लेकिन ये आप देख सकते हैं। वैसे सब जो जितने भी हैं ये सब डेफिनेशंस को यूज़ करके ये बनेंगी, आप कहीं भी पॉज करके इन्हें पढ़ सकते हैं। बेसिकली जब भी मैट्रिक्स के इन्वर्स की बात करते हैं तो उस पर न्यूमेरिकल हमेशा ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और अभी हम बात कर रहे हैं इसलिए हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे टू फाइंड द इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इन्वर्स निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप अगर एक कोई बुक एक्सक्लूसिवली केवल मैट्रिक्स पे पढ़ेंगे तो आई थिंक 10 to 20 methods may be there, and the beginning and the first most method is the elementary transformation, तो उसे ही हम आज डिस्कस करेंगे और धीरे धीरे फिर आगे दूसरे मेथड्स पे जाएंगे। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या करते हैं कि मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए है, तो ए को हमने लिख लिया I2 इंटू ए, तो मल्टीप्लिकेशन की सिंपल प्रॉपर्टी से आप ये बहुत ईज़िली जज कर सकते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे कोई फ़र्क मैट्रिक्स ए को नहीं पड़ेगा। तो हमने ए को I2 इंटू ए लिखा, और अब हम क्या करेंगे कि जो लेफ़्ट हैंड साइड पे ए है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से इसे आई बनाएंगे और ए एज इट इज़ चलता रहेगा, और जो I2 है उसमें कोरस्पॉन्डिंग चेंज हम लाएंगे, जो कि आप देख पा रहे होंगे कि हमने क्या किया कि सबसे पहले R2 में लिखा R2 माइनस 2R1, तो A11 के नीचे का एलिमेंट 0 बन गया, और उसके बाद हमने R2 को 1/5 से मल्टीप्लाई किया या 5 से डिवाइड किया, जो भी आप इसे कहें, और माइनस का भी साइन एडजस्ट किया, तो A22 के प्लेस पर 1 आ गया। और फिर अगले एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में हमने A12 के प्लेस पर 0 ले आए, और इस तरह से जो हमने A है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दी, और जो राइट हैंड साइड पे मैट्रिक्स आई थी उसको कोरस्पॉन्डिंग चेंज किए, तो वो मैट्रिक्स बी की शेप ले ली उसने और वो इन्वर्स आ गया।
एक क्वेश्चन उठता है कि जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, 3 एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, 1 2 3 4 5 एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा के यहाँ पे हमने ये इन्वर्स निकाला है, तो इज़ इट यूनिक? नो, नॉट एट ऑल। ये 5 भी हो सकते हैं, आप इनको 10 में ले जाइए, आप इनको 3 में कन्वर्ट कर दीजिए, आप इनको 7 लगा लीजिए, आप पहले मतलब दिस इज़ नॉट यूनिक एट ऑल। और बस एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखेंगे कि ये जैसे हमने रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाया है तो केवल रो ट्रांसफॉर्मेशन ही लगाएं, फिर कॉलम ना लगाएं। रो एंड कॉलम एक साथ लगाने से दिक्कत आ सकती है। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा के ही हमने यहाँ पे सारे एग्जांपल्स का इन्वर्स निकाला है। और ये आप किसी भी एग्जांपल को उठा के कर सकते हैं, तो कोई यूनिकनेस नहीं है इन मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने में। हाँ, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स यूनिक है, यानी अगर आप बाद में अपना आंसर चेक कर रहे हैं और करना चाहते हैं, तो जब मैट्रिक्स का एक इन्वर्स आपने फाइनली निकाल दिया है, तो जिसे हम यहाँ पे यूजुअली बी या ए इन्वर्स से डिनोट कर रहे हैं, तो उसकी प्रोडक्ट आप मैट्रिक्स ए से ज़रूर करके देख सकते हैं अगर आपके पास समय है, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू आई। एंड ऑब्वियसली इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे तो फिर हम कुछ और ऐसी ही चीज़ें डिस्कस करेंगे जहाँ पे बिल्कुल बेसिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं किसी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, या वो बिल्कुल कोई क्राइटेरिया नहीं है। सो लेट बी कंटिन्यू। थैंक यू वेरी मच।